नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दिल्ली का जल संकट पार्टियों के लिए राजनीति बनकर रह गया है। बता दें आपको, सबसे ज्यादा राजनीति इसमें आम आदमी पार्टी कर रही है। एक बड़ी खबर सामने आई है। आतिशी अभी इनको यहां बड़ा मंत्री पद भार मिला है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहां पर आशीर्वाद से। लेकिन बता दें आपको, आतिशी मारलेना दिल्ली जल संकट का निस्तारण तो नहीं कर रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी जरूर लिख रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली की मंत्री आतिशी मारलेना ने एक बड़ा निवेदन किया और कहा है कि अगर दिल्ली की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा पानी नहीं दिया गया तो मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल करूंगी, और ये 21 जून से मैं करने वाली हूं। तो आतिशी मारलेना ने अभी दिल्ली की जनता को एक तरह से झांसा देने के लिए कि देखिए भैया, हम आपके लिए खड़े हैं। उन्होंने बोला है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल करूंगी। 21 जून से मंत्री आतिशी मारलेना दिल्ली के अंदर पानी संकट को लेकर हड़ताल करेंगी। देखिए, पानी के बारे में अनेकों बार हमने मुद्दा दिल्ली विधानसभा के अंदर भी उठाया जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, और दिल्ली विधानसभा के बाहर भी उठाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं बल्कि 1 दर्जन बार दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि हम दिल्ली के लोगों के लिए 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे, और उसके लिए जो उपाय उनको करने थे उसकी चर्चा भी उन्होंने की थी। हाउस के अंदर भी की थी, हाउस के बाहर भी की थी कि हम जब बरसात होती है तो जो बरसाती पानी यमुना में बह जाता है उसको स्टोर करके उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम पल्ला और सोनिया विहार में सैकड़ों रेनी वेल लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम मुरादनगर से 150 MGD पानी पाइपलाइन बिछाकर लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हिमाचल से भी हम पाइपलाइन बिछाकर दिल्ली के लिए 140 MGD पानी लेकर आएंगे। आखिर अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा, जो उनकी कमिटमेंट थी, जो कुछ व्यवस्था उनको करनी थी, व्यवस्था तो की नहीं गई। अब आरोप प्रत्यारोप करना, और वो एक बार नहीं अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको अच्छी खासी फटकार लगाई है। तो अब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप के अलावा। अब लोगों ने मन बना लिया है, जल्दी ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा, और लोगों ने अब अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि अब हम रोज का ये रोना धोना नहीं सुनना चाहते हैं कि हमको केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, हमको LG काम नहीं करने दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि अब सातों की सातों सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी की झोली में श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में डाली है। अब हम दिल्ली में भी 2/3 बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाएंगे, जिससे कि दिल्ली में पीने का पानी संकट समाप्त हो सके और दिल्ली दुनिया की वर्ल्ड क्लास सिटी बन सके। ऐसी इच्छा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। एक बार मैं आपको फैक्ट्स के पास ले चलती हूं। फैक्ट क्या कह रहे हैं? कौन है जिम्मेदार दिल्ली की जनता को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने के लिए? आपको बता दे, दिल्ली के तमाम बीजेपी के नेताओं ने एक फैक्ट दिया है और कह दिया है, माफिया, टैंकर माफियाओं का नेक्सस दिल्ली सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। और ये आज से नहीं है, ये बीते दशकों से है। और दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल 10 सालों से संभाल तो रहे हैं। आपने तैयारी क्यों नहीं की? इस बार देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली का तापमान कहा जा रहा है कि 100 सालों में भी इतना नहीं रहा जितना इस बार है। एक जगह तो दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तापमान, जो राजस्थान का तापमान होता है, और राजस्थान में भी एक्सेसिव होता है, लेकिन ये दिल्ली में पाया गया। इतना तापमान दिल्ली की एक यहाँ पर क्षेत्र ने झेला, क्षेत्र की जनता ने झेला है। और बता दें आपको, लगातार दिल्ली पर राजनीति हो रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाऊंगा, परंतु दिल्ली लंदन तो बनी नहीं, सोमालिया बन गई। और दिल्ली के अंदर वाटर क्राइसिस वैसी ही जैसे सोमालिया के अंदर है। ये लगता नहीं देश की राजधानी है। दिल्ली के अंदर कोई 1300 MGD पानी की ज़रूरत है, और 1000 MGD पानी का ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में है। 300 यूनिट की शॉर्टेज रहे, और ये शॉर्टेज रहेगी, सर्दी हो गर्मी हो, शॉर्टेज रहेगी, क्योंकि दिल्ली ने पिछले 10 साल में इसकी चिंता नहीं करी। केजरीवाल सरकार ने इसकी 10 साल में चिंता नहीं करी कि हम अपनी जो ट्रीटमेंट प्लांट को हम कैसे बढ़ाएं, उसकी ऑगमेंटेशन कैसे बढ़ाएं। और आज दिल्ली के अंदर वाटर टैंकर जो माफिया है, टैंकर माफिया के साथ मिलकर
ये लोग घोटाला कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर पैसा कमा रहे हैं। आप देखिए कैसे बेचारे लोग यहाँ पर पानी के लिए तरस रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, ज्यादातर इसमें गरीब जनता मार खा रही है। और आज आतिशी मारलेना ने नया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि वो पानी छोड़ें। दिल्ली में 3 करोड़ जनता है और हरियाणा में भी 3 करोड़ जनता है। हरियाणा को जहां 1300 यहाँ MGD पानी मिल रहा है, वहीं दिल्ली को केवल 1000 मिल रहा है। और हरियाणा सरकार पानी नहीं देना चाह रही है। हिमाचल सरकार से मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने हरियाणा को चिट्ठी लिखी, हिमाचल पानी देगा भी तो हरियाणा उस पानी को नहीं छोड़ेगा। ये नया ड्रामा आतिशी लेकर आई हैं। दिल्ली के अंदर आज पानी की समस्या एक विकराल रूप लेती जा रही है। यहाँ तक कि अब जो सूचना मिल रही है, दिल्ली के अस्पतालों के अंदर भी अब पानी की वजह से मरीजों को दिक्कत पेश आने लगी है। अफसोस, दिल्ली की सरकार, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, पानी देने के लिए असमर्थ है। और हर बार की तरह जब भी ये सरकार घिरती है किसी समस्या में, आरोप प्रत्यारोप करती है। कभी केंद्र पर दोष, कभी LG पर दोष, कभी दूसरे राज्यों पर दोष। हमने देखा कोविड के काल के अंदर, हमने देखा बाढ़ के टाइम पर, और अब जिस प्रकार से पानी की किल्लत हो रही है, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। दिल्ली के अंदर पानी मिल तो रहा है, लेकिन वाटर टैंकर से। सवाल ये पूछा जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल साहब से कि टैंकर के थ्रू पानी मिल सकता है, पाइपलाइन के थ्रू क्यों नहीं? तो कारण सिर्फ एक ही है, आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार। ये जो नेक्सस है आम आदमी पार्टी का वाटर टैंकर माफिया से, इसकी वजह से दिल्ली के अंदर समस्या आ रही है। और मैं पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल साहब, याद करिए जब इलेक्शन से पहले बड़ी आप चिट्ठियां लिखा करते थे जेल के अंदर से, आतिशी को बुलाते थे, अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया करते कि आपको दिल्ली की चिंता है, दिल्ली के बारे में पानी की समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब जब चुनाव हो गए और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भेजा है, अब आपकी कोई चिट्ठी सामने नहीं आ रही है, अब आपके कोई परिवार से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, अब आपकी आतिशी को चिट्ठी नहीं आ रही है कि दिल्ली की जल की समस्या से वो परेशान है। आप तो टीवी देखते होंगे ना, आप तो देखते होंगे कि किस प्रकार से लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है अरविंद केजरीवाल साहब, ये राजनीति छोड़िए। इस बात को कि आपको दिल्ली के लोगों ने वोट नहीं दिया है, दिल्ली को पानी दीजिए, दिल्ली को पानी चाहिए। ये वाटर टैंकर के साथ जो आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको बंद करिए। अगर हिमाचल प्रदेश से पानी आ रहा है हरियाणा में, तो हरियाणा क्यों नहीं उस पानी को छोड़ेगा? हरियाणा ने साफ कह दिया है कि इसमें इनकी याचिका में त्रुटि है और यहाँ पर देयर इज अ मिस्टेक, यहाँ पर इनके प्ली में एक मिस्टेक है। और जिस तरीके से ये लगातार ड्रामेबाजी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है, इसको हम झेलने वाले नहीं है। बांसुरी स्वराज अभी अभी सांसद बनी है नई दिल्ली से, और बता दें आपको यहाँ पर बातचीत की जाए तो बांसुरी स्वराज ने साफ कह दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इसमें अपना लगातार राजनीतिकरण कर रही है। आपको बता दें वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने कह दिया है कि दिल्ली की सरकार ने कभी तैयारी इसके लिए नहीं की है। एक बात आपको मैं और बता दूं, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी एक बार फिर से उनको यहाँ जगह मिली, उनको टिकट दिया गया, लड़कर आए, चुनाव जीत कर आए। उन्होंने बोला, केजरीवाल ने बतौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार नहीं सैकड़ों बार किया था कि हम दिल्ली में नया पाइपलाइन लेकर आएंगे, हिमाचल से बिछवाएंगे वो पाइपलाइन, इसके साथ हम ज्यादा वृक्षारोपण करेंगे। छोड़ दीजिए, दिल्ली सरकार ने कोई काम दिल्ली की आम जनता के लिए नहीं किया है। इसके साथ दर्शकों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की संकट को लेकर आतिशी ने पीएम मोदी के पास वो पहुंच गई हैं, लेकिन एक बार भी नहीं बताया इस लेटर में जो मेरे सामने दिख रहा है, उसमें एक बार भी उन्होंने नहीं बताया कि आखिर टैंकर माफियाओं पर आम आदमी पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्या उनके नेक्सस उनके साथ है। आखिर क्यों बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा था कि 1700 करोड़ का घोटाला है पानी के लिए, एक बेसिक नीड पानी के लिए 1700 करोड़ का घोटाला आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। क्या कह रही हैं? जिसको पानी पिलाना पुण्य का काम होता है और बूंद बूंद के लिए हमारी जनता तरस रही है, हमारी जनता को पानी नहीं मिल रहा है। मेरी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है प्रधानमंत्री जी, इस मामले में हस्तक्षेप करें और हरियाणा सरकार से दिल्ली के लोगों को उनके हक का पानी दिलवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह चिट्ठी लिखी गई है क्योंकि अब बीजेपी ने हल्ला बोल किया हुआ है। कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं के द्वारा प्रोटेस्ट हुआ, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और अब आतिशी मार लेने के बाद अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो उन्होंने कह दिया कि 21 जून से अनिश्चितकालीन
अनिश्चितकालीन हड़ताल मैं करूंगी। इतिहास में कभी दिल्ली के अंदर पानी का संकट नहीं हुआ है। कह रही है कि 1050 MGD पानी का सप्लाई केवल है दिल्ली में और 613 MGD पानी हरियाणा से आता है, लेकिन 2 हफ्तों से हरियाणा का पानी आना बिल्कुल कम हो गया है। तो ये 28,500 लोगों को केवल दिल्ली के अंदर पानी मिल रहा है। 3 करोड़ की जनता में जहां जहां पानी की कमी है वहां केवल 28,500 ही पानी को दिया जा रहा है जनता को दिया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। आखिर ये हरियाणा से आ रहा है, दिल्ली सरकार ये नहीं दे रही है। तो देखिए कह रही है आतिशी मार्लेना कि कितना ज्यादा सही है प्यासा रखना, मतलब कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है कि कितना ज्यादा सही है प्यासा रखना। प्यासा तो आम आदमी पार्टी सरकार ने रखा हुआ है दिल्ली की जनता को, लेकिन यहां पर सारा ठीकरा बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर। ये आज का ड्रामा नहीं है, ये बीते सालों का ड्रामा है। केजरीवाल जी को भी आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमेशा केंद्र सरकार पर आरोप लगाना, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा है, और दिल्ली सरकार को रोकना चाहती है केंद्र सरकार। लेकिन अब जब ड्रामा नहीं चला तो पानी संकट पर जब जनता ने घेरा है तो आज लेटर लिखा गया है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली में जो त्राहिमाम है जनता का और जो इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? जरूर कॉमेंट में बताइएगा।